मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और उसका फंक्शंस क्या क्या है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को NCERT के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है या रिसर्च रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज़ है वो सारा करते हैं NCERT। और NCERT जैसे कि इसका फुल फॉर्म नहीं है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो वो नेशनल लेवल पे करता है। ओके, और SCERT जो है वो है स्टेट लेवल का, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SCERT इसका फुल फॉर्म हम लोगों को मिला स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, और SCERT का हम लोगों को ये चाहिए होगा और हम लोगों का स्टेट का जो SCERT ऐसा उसका क्या फंक्शन है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पूरा अलग अलग स्टेट में भी क्या होता है, मतलब पूरा SCERT का क्या फंक्शंस होता है, क्या एक्टिविटीज होता है, वो सारा हम लोग पहले देखते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन हम लोगों को मिला टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन एकेडमिक पॉलिसी प्लानिंग कवरिंग द एंटायर 10 क्लास 2 स्कूल एजुकेशन। ओके, तो SCERT क्या करता है, गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। टू असिस्ट द गवर्नमेंट किसमें, एकेडमिक पॉलिसी प्लानिंग, एकेडमिक जितना भी पॉलिसी प्लान किया जाता है, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी जो भी होता है, एकेडमिक मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाई रिलेटेड जितना भी काम होता है, एकेडमिक जो भी होता है, सिलेबस हो, उसमें करिकुलम का कुछ भी काम हो या कोई भी एक्टिविटीज, एकेडमिक जो भी प्लान प्रोग्राम किया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है, वो सारा बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग और मेकिंग में किसको हेल्प करता है, गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। कौन सा लेवल, एंटायर 10+2 लेवल। तो एंटर 10+2 मतलब क्लास 1 से 10 तक है 10 + 2 मतलब HS फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन समझ में आया। पूरा 10+2 मतलब क्लास 1 से पूरा मिला हम लोग बोल सकते हैं 12 तक, 1+2 लेवल तक पूरा जितना स्कूल एजुकेशन है, उस पूरा स्कूल एजुकेशन का जितना भी एकेडमिक पॉलिसी मेकिंग किया जाता है, जितना भी पॉलिसीज बनाया जाता है, उसमें गवर्नमेंट को कौन हेल्प करता है, SCERT। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट नया नया जो एजुकेशनल फील्ड में जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी नया नया रूल आते हैं, उस रूल को गवर्नमेंट को लेने में कौन हेल्प करता है, स्टेट लेवल का हो तो वो SCERT करता है। ओके, और अगर नेशनल लेवल पे कुछ डिसीजन लेना हो तब वो करता है NCERT। समझ में आया डिफरेंस। स्टेट लेवल का जितना भी काम होता है उसको गवर्नमेंट को हेल्प करता है SCERT, और पूरा नेशनल लेवल पे करना हो तो क्या होता है, NCERT करता है। जैसे कि अब बात चल रहा है पूरा एजुकेशन का जो पैटर्न है वो चेंज करने के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट जो भी करते हैं वो हेल्प किससे लेते हैं, NCERT, SCERT ये सब से। ओके, जितना भी ये गाइडिंग एजेंसीज है ये सारा, तो ये सारा गाइडिंग एजेंसीज से गवर्नमेंट क्या करता है, हेल्प लेते हैं। जैसे कि SCERT हेल्प करता है गवर्नमेंट को, असिस्ट करता है किसमें, एकेडमिक पॉलिसी प्लानिंग में। ओके, कौन सा स्टेज, 10+2। ओके, ये गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड बोला गया टू टेक एक्टिव पार्ट इन एकेडमिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, और स्कूल एजुकेशन का एकेडमिक रिसर्च मतलब एकेडमिक कुछ भी उसमें रिसर्च किया जाए, कोई भी टॉपिक को लेके एकेडमिक उसमें कुछ भी रिसर्च होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च किया जाता है, वो सारा वो क्या करता है, SCERT एक्टिव पार्ट लेता है। मतलब स्कॉलर्स को या रिसर्च करने में जितना भी हेल्प चाहिए होता है, जितना भी कुछ असिस्टेंट चाहिए होता है, सारा कौन देता है, SCERT। स्कूल एजुकेशन का एकेडमिक रिसर्च में एक्टिव पार्ट लेता है SCERT। ओके, ये गया सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन हम लोग को मिला टू कीप इन टच विथ NCERT, ये NCERT होगा, सॉरी, टू कीप इन टच विथ NCERT फॉर नेशनल पॉलिसीज एंड विथ वेरियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो SCERT क्या करता है, देखो एक रिलेशन रखते हैं, मतलब टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, किसके साथ, NCERT के साथ।
क्योंकि एनसीईआरटी पूरा नेशनल लेवल का है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट का डिसीजन भी इंक्लूड होगा। जब एनसीईआरटी कोई डिसीजन लेगा तब क्या होगा, स्टेट भी उसमें इंक्लूड होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा नेशनल लेवल का डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए एससीईआरटी को क्या करना पड़ता है, टच में रहना पड़ता है एनसीईआरटी के साथ। ओके, तो एससीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी के साथ टच में रहता है। क्यों? फॉर नेशनल पॉलिसीज, नेशनल लेवल में जितना भी पॉलिसीज होता है उसके लिए। और किसके साथ टच में रहता है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, जितना भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो सबके साथ एक टच में रहता है एससीईआरटी। ओके, लास्ट है टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी काउंसिल इन एकेडमिक मैटर्स इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर और कभी अगर जरूरत पड़े तो एससीईआरटी क्या करता है, सेवा मतलब स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, तो सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन और काउंसिल को, जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, जो काउंसिल और बोर्ड है, इस दोनों को क्या करता है, असिस्टेंस देता है। जब चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए होता है अगर सेवा और काउंसिल को, तो असिस्टेंस कौन देता है, एससीईआरटी। तो सेवा जैसे कि तुम लोगों का बोर्ड मतलब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, तुम लोगों का मैट्रिक एग्जामिनेशन किसके अंडर में कंडक्ट किया जाता है, सेवा। ओके, और तुम लोगों का जो ये 11th-12th का एग्जाम होता है वो किसके अंडर में होता है, काउंसिल। ओके, तो ये काउंसिल और सेवा को जब कोई भी हेल्प या कोई भी जरूरत हो तो एससीईआरटी क्या करता है, असिस्टेंस देता है। कुछ भी हेल्प चाहिए होता है बोर्ड को और काउंसिल को, तो वो एससीईआरटी करता है। ओके, तो ये चार गया हम लोग का मेनली फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी के, ये स्टेट लेवल पे काम करता है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी असम का, वो हम लोग का जो स्टेट है उसमें क्या क्या काम होता है हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये पूरा स्टेट का बोला गया है, तो असम का भी सेम ही होगा लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस आएगा। फुल फॉर्म सारा याद रखना, यूजीसी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, ये सब का। फंक्शंस ऑफ एससीईआरटी, एससीईआरटी। तो एससीईआरटी असम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। ओके, ये पहले याद रख लेना, एससीईआरटी असम हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। ओके, तो इसका फंक्शंस क्या क्या है देख लो। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि टू अंडरटेक एंड असिस्ट इन रिसर्च एंड फील्ड स्टडीज ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम रिलेटेड जितना भी एक्शन रिसर्च होता है, उस रिसर्च का जो फील्ड स्टडी होता है वो सब क्या कंडक्ट करता है, एससीईआरटी असम का है। ये अपना स्टेट के बारे में बोल रहा है। ओके, तो टू अंडरटेक एंड असिस्ट इन रिसर्च एंड फील्ड स्टडीज ऑन एजुकेशन प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सेम है एससीईआरटी और ये हम लोग का स्टेट का की एक ही है, सिर्फ यहाँ पे असम का क्या क्या होता है उसके बारे में बोला गया है। तो क्या करता है, रिसर्च और फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी मतलब रिसर्च के दौरान क्या किया जाता है, जिस टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है उस टॉपिक का फील्ड स्टडी किया जाता है। ओके, और वो सारा फील्ड स्टडी और रिसर्च करवाता है एससीईआरटी, और जितना भी असिस्टेंट चाहिए होता है स्कॉलर्स को उस रिसर्च में, सारा हेल्प करता है एससीईआरटी असम। ओके, ये गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस फॉर स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन तो तुम लोगों को समझ में आया, टीचर एजुकेशन मतलब क्या, तुम लोगों को शायद कंफ्यूजन लग रहा है। तो टीचर एजुकेशन है जो सारा कोर्सेस टीचर्स को एजुकेशन देता है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या बीएड जो होता है उसमें क्या होता है, टीचर्स उसमें बीएड करता है, अपना ट्रेनिंग लेता है। तो वो सारा टीचर्स एजुकेशन का जितना भी सिलेबस है, करिकुलम है, स्कूल एजुकेशन का जितना भी करिकुलम है, सिलेबस है, वो सारा कौन डेवलप करता है, प्रिपेयर करता है, एससीईआरटी।
लेकिन याद रखना SCERT हेल्प लेता है NCERT से, ओके। ओनली SCERT सब कर लेता है ऐसा नहीं है। NCERT का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके NCERT जो भी गाइडलाइन देते हैं वो सब मानते हुए क्या करता है SCERT ये सारा काम करता है। मेन है NCERT नेशनल लेवल का, याद रखना, और ये सारा स्टेट लेवल का। तो टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का करिकुलम और सिलेबस रिफॉर्म या डेवलपमेंट करना हो वो सारा करता है SCERT, ओके। थर्ड है इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो एग्जामिनेशन में अगर कुछ रिफॉर्म्स लाना है या इवैल्यूएशन में, जैसे कि मैं NCERT के टाइम में मैं एग्जांपल दी थी, पहले हम लोगों को डिग्री मतलब 3 इयर्स का डिग्री कोर्स था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब क्या हो गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया। ठीक वैसे इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन में कुछ भी रिफॉर्म होता है, कुछ चेंजेस होता है, वो सारा करता है SCERT, सिर्फ स्टेट का, याद रखना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एटसेट्रा। SCERT और क्या करता है स्टेट लेवल पे, असम में क्या करता है, सेमिनार, वर्कशॉप ये सारा कंडक्ट करता है। लास्ट फंक्शन हम लोग को मिला कंडक्ट स्टडीज ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग। तो ये हम लोगों को एक नया फंक्शन मिला। ये असम में क्या करता है SCERT, स्टडीज ऑन लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में और लर्निंग करवाने के लिए ये क्या करता है, जितना भी वो चाहिए होता है लर्निंग, कोई भी भाषा सीखने के लिए जो भी चाहिए होता है वो सारा हेल्प करता है SCERT। ये नया फंक्शन एक मिला कि कंडक्ट स्टडीज ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग, ये सारा स्टडीज SCERT करता है, ओके। तो ये हम लोगों का मिला SCERT असम का फंक्शन क्या क्या करता है। फर्स्ट हम लोगों को मिला रिसर्च और फील्ड स्टडीज में जितना भी असिस्टेंट चाहिए होता है वो सारा करता है SCERT। नेक्स्ट मेरा करिकुलम और सिलेबस में कुछ भी डेवलप करना है, रिफॉर्म करना है, वो सारा करता है SCERT। नेक्स्ट एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन में रिफॉर्म करता है, और सेमिनार और वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट है स्टडी लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज लर्निंग में भी इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये सारा टॉपिक को लेकर स्टडीज करता है, ओके। तो ये सारा फंक्शन हम लोगों को मिला SCERT असम का। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक क्लास टॉपिक हम लोगों का बाकी है जो कि है डाइट, ओके। तो वो डाइट क्या है, डाइट का फंक्शन क्या है वो जान लेते हैं, ओके। वो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 3 कंप्लीट। और ये चैप्टर बहुत ही वास्ट लंबा है और इसमें से बहुत मार्क्स शायद 20 मार्क्स फाइनल में आता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आंसर अच्छे से सीखना, ओके। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है डाइट, DIET। इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, याद रखना डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है ट्रेनिंग दिया जाता है और एजुकेशन रिलेटेड जितना भी सपोर्ट है वो दिया जाता है। तो इसका मेन 3 फंक्शन है, याद रखना डाइट का मेन 3 फंक्शन है। एक है ट्रेनिंग, सेकंड है रिसोर्स सपोर्ट, थर्ड है एक्शन रिसर्च, ओके। और इस तीनों के अंदर में ये सारा पॉइंट आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट जो फंक्शन है ट्रेनिंग, इसके अंदर में क्या आता है, डाइट किस किस को ट्रेनिंग देता है। देखो फर्स्ट है एलिमेंट्री टीचर्स, एलिमेंट्री टीचर्स या प्राइमरी टीचर जो होते हैं उन लोगों को जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है वो सारा ट्रेनिंग डाइट देता है, ओके। सिर्फ प्राइमरी लेवल का टीचर जो है, ओके, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देता है डाइट। सेकंड मिला इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन तुम लोग को पहले ही मिल चुका था नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्टर है, जो सुपरवाइजर है, मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लोग को कौन सा मिला, जहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं जाने से भी होता है, घर में बैठ के स्टूडेंट पढ़ते हैं और कोई भी हेल्प चाहिए होता है तो ट्यूशन टाइप वो टीचर्स लेते हैं, उन टीचर्स को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। और सुपरवाइजर जो भी पूरा नॉन फॉर्मल सिस्टम को जो भी सुपरवाइज करता है। तो पूरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग देते हैं डाइट। थर्ड है हेडमास्टर, हेड ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एटसेट्रा। और किसको ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड,
स्कूल कॉम्प्लेक्स का हेड और हेडमास्टर। ओके, इन सबको ट्रेनिंग देते हैं डाइट। ठीक है, तो किस किस को डाइट ट्रेनिंग देता है? फर्स्ट हम लोग को मिला एलिमेंट्री टीचर्स, सेकंड मिला नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, और थर्ड मिला हेडमास्टर, हेड ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर्स है सबको ट्रेनिंग देते हैं डाइट। ये गया ट्रेनिंग का 3 सब पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग को मिलता है रिसोर्स सपोर्ट। यहाँ पे रिसोर्स सपोर्ट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, जितना भी रिसोर्स का जरूरत होता है, जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, वो एकेडमिक हो या कोई भी सपोर्ट हो, सारा सपोर्ट कौन देता है? डाइट देता है। किसको देता है वो देखो, इट गिव्स द एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट टू प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो प्राइमरी एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन को जो भी रिसोर्स सपोर्ट और एकेडमिक सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट देता है डाइट। सिर्फ प्राइमरी को याद रखना, प्राइमरी एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन को, इसमें हायर या डिग्री ये सारा लेवल नहीं आएगा, सिर्फ प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन को रिसोर्स सपोर्ट और एकेडमिक सपोर्ट, एकेडमिक ब्रांचेस में जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो सारा सपोर्ट देता है डाइट। सेकेंड हम लोग को मिला डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स ऑफ लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। तो लोअर क्लासेस में या प्राइमरी लेवल ही बोल सकते हो, उसमें जो टीचिंग एड चाहिए होता है, टीचिंग एड मतलब क्या बोली थी? चॉक, डस्टर, मैप, चार्ट, वो सब। तो लोअर क्लासेस में मेनली यही सब चाहिए होता है, उसमें प्रोजेक्टर या एजुकेशनल टीवी वो सारा नहीं चाहिए। मेनली यहाँ पे चॉक, डस्टर, चार्ट, ग्लोब या कोई भी ब्लॉक्स बच्चों के लिए जो भी जो सारा यूज करके टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब है टीचिंग एड्स। तो ऐसा टीचिंग एड्स और मटेरियल्स कौन बनाता है, डेवलप करता है? डाइट, प्राइमरी लेवल का। ओके, लास्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब कोई भी क्लासरूम का छोटा मोटा जितना भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को सामना करना पड़ता है स्कूल में या क्लासरूम में, पूरा स्कूल का, तो ये सारा टॉपिक लेके जो रिसर्च किया जाता है वो है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में क्या है? इट अंडरटेक्स एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, ओके, ऐसा डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके डाइट क्या करता है? एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करता है, और उस प्रॉब्लम्स को या कोई भी टॉपिक जिसको लेके वो रिसर्च करता है उसका फाइंडिंग्स क्या करता है? निकलता है, उसका रिसर्च किया जाता है। और ये सारा एक्शन रिसर्च कौन करता है? डाइट करता है। तो मेनली ये 3 फंक्शन हम लोग को मिला डाइट का, ट्रेनिंग, रिसोर्स सपोर्ट एंड एक्शन रिसर्च। ओके, ऑलमोस्ट ये जो एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, डाइट है, ये सब रिसर्च और ट्रेनिंग के बारे में ही सब में बोला गया है। लेकिन डिफरेंस देखना, इसमें मेनली किसको ट्रेनिंग देने के लिए बोला गया? मेनली प्राइमरी एजुकेशन है देखना, रिसोर्स सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट देना वो भी प्राइमरी लेवल का। ऐसे डिफरेंस देख के तुम लोग याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा और याद भी रहेगा, नहीं तो पूरा सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, और एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का फंक्शन थोड़ा सिमिलर हो सकता है, एक करता है नेशनल लेवल पे, एक करता है स्टेट लेवल पे। तो वो डिफरेंस देख के समझ लेना कौन सा किसका फंक्शन है। ओके, बाकी तो ऐसे सिंपल लाइंस है, इसमें समझाने का उतना टफ कुछ है नहीं, तुम लोग पढ़ो और डिफरेंस मतलब कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कौन सा एजेंसी क्या फंक्शन करता है, वो सारा अच्छे से याद रखना। इसमें से सबसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी एनसीईआरटी है। ओके, तो यही सब के साथ ये चैप्टर हम लोग को कंप्लीट होता है। हम लोग का ये बहुत सारा इसमें अलग अलग टॉपिक मिला हम लोग को। फर्स्ट मिला इसमें वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मिला। ओके, इसके बाद हम लोग को पूरा कंप्यूटर के बारे में मिला, इसके बाद करिकुलम या ये सारा एजेंसीज के बारे में मिला। मतलब इसी चैप्टर में अलग अलग सारा बहुत टॉपिक है, तो इसलिए सारा अच्छे से पढ़ना। और टीचर्स के बारे में मिला, प्रोफेशनल एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। तो ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई होता है बाकी चैप्टर्स में कि एक दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता है, छूट जाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर है हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारा एक मतलब रिपीट होता ही है सारा, मतलब इसी टॉपिक में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आज तक एग्जाम में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम लोग को सब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। ओके, तो ठीक है, अगर इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम तुम लोगों को लगा या समझने में प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग बोल सकते हो। और अभी से सर ने बोला है कि तुम लोगों को होमवर्क देने के लिए, और जो लोग होमवर्क सबमिट करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का अटेंडेंस हम लोग भेजेंगे। ओके, तो तुम लोगों का होमवर्क ये होगा, जैसे कि मैं चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस है वो सीखो, वो सीख के मुझे लिख के तुम लोग सबमिट कर देना। ओके, और ऐसे मतलब वो नहीं करना, देख के मत लिखना, कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, कभी भी मैं फोन करके पूछ सकती हूँ, ये सारा चालाकी मत करना। होमवर्क कंप्लीट करना और सबमिट करना पर्सनल नंबर पे। ओके, और जो लोग सबमिट करेगा सिर्फ उन्हीं को क्या मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा। ओके, थैंक यू।